चूँकि कम स्टाम्प का मामला है तो जो 8,26,000 रुपये का की स्टाम्प कमी है वो उन्हें जमा करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है वो उसका 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना 10 गुना, ये कोर्ट की मर्जी पर है। उसका कितना गुना बढ़ा के जो है वो एक्सिस का आदेश होता है, वो आदेश पर निर्भर करेगा। पेनाल्टी भी पड़ेगी। आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान से संबंधित है, जिन्होंने 3-4 साल पहले एक प्लाट रामपुर में खरीदा था, जिसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि उसमें स्टैम्प कम लगाया गया है। इस बाबत एक रिपोर्ट एसडीएम रामपुर ने जांच करने के उपरांत जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी थी, लेकिन उस पर अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद पुनः जांच की गई और एक बार फिर 8,26,000 रुपये कम स्टाम्प लगने की रिपोर्ट आने पर मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी इस पर कितनी पेनाल्टी लगाते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले में कम स्टैम्प जमा करने पर 10 गुना तक पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल्ला आजम खान पर ये अर्थदंड की तलवार लटक रही है। इस संबंध में डीजीसी रेवेन्यू अजय तिवारी ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। मैं वर्तमान में डीजीसी रेवेन्यू के पद पे हूँ, और अब जो हमारे माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम खां, इन्होंने सीवी रोड पर एक प्लॉट ख़रीदा था अब से लगभग 2-3 साल पहले, और वो प्लॉट जो था उसको इन्होंने लिंक रोड दिखाते हुए जो आपके मुर्तजा नहीं सॉरी राहे मुर्तजा की तरफ रास्ता ना दिखा के उसको लिंक रोड पर दिखाते हुए उसका बैनामा कराया था। सब रजिस्ट्रार सदर ने उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि ये लिंक रोड पर तो है ही है, साथ में सेगमेंट रोड पर भी इस प्लाट का रास्ता खुलता है। तो उसी के आधार पर जो है वो 8,26,000 रुपये की स्टाम्प कमी पाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर रामपुर को भेजी थी, और तत्कालीन कलेक्टर जो वर्तमान में हमारे आदरणीय कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सर, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खां को जो है वो नोटिस भेजा था कम स्टाम्प का। उसके बाद अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता जो हैं रमेश पाठक एडवोकेट, उन्होंने इसमें जवाब दाखिल किया था, आपत्ति दाखिल की थी, और उन्होंने दोबारा जो है इसकी मौके की जांच कराने की बात कही थी। उसके बाद पुनः जांच हुई, एसडीएम सदर ने जांच कराई, और उसके बाद भी उसमें चूँकि क्लियरिटी नहीं थी उस जांच में, थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा था कि उस पर फिर आपत्ति लगी, और आपत्ति के बाद दोबारा फिर जो हमारे इस समय वर्तमान में कलेक्टर हैं रमेंद्र कुमार मादड़ सर, उन्होंने दोबारा जांच के आदेश किए थे, और इसमें दोबारा एसडीएम सदर ने जांच की, और जांच में 8,26,000 रुपये की कमी पाई गई, और पुरानी जो जांच रिपोर्ट थी उनकी उन्होंने पुष्टि की। अब इसमें रिपोर्ट किसको एसडीएम ने सौंपी है? एसडीएम ने जो कलेक्टर साहब के न्यायालय में कम स्टाम्प का बात चल रहा था उसमें वो रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, और उस पर सुनवाई होना शेष है, और जल्द जो है उस पर फैसला आ जाएगा। इसमें फैसले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, क्या सजा दी जाती है? देखिए, इसमें सज़ा का तो प्रावधान नहीं है, क्योंकि कम स्टाम्प का मामला है तो जो 8,26,000 रुपये का की स्टाम्प कमी है वो उन्हें जमा करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है वो उसका 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना 10 गुना, ये कोर्ट की मर्जी पर है। उसका कितना गुना बढ़ा के जो है वो एक्सिस का आदेश होता है, वो आदेश पर निर्भर करेगा। पेनाल्टी भी पड़ेगी। अब इसमें तारीख डीएम साहब ने क्या लगाई? इसमें तारीख शायद 17 इसी महीने की नवंबर की तारीख लगी हुई है।